खबर मथुरा से आ रही है। गोपाल श्री कृष्ण की नगरी में गौरक्षक की हत्या की गई है। यानी कि जो लंबे समय से अंदेशा लगाया जा रहा था उसको कुछ गौ तस्करों ने सच कर दिखाया है। गौ हत्यारों ने चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की हत्या कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है मथुरा से। हम आपको सीधे बता दें कि इनके जान को खतरा पहले भी बताया गया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें सुरक्षा नहीं दी। लंबे समय से इनकी सुरक्षा की मांग की जा रही थी, लेकिन इनको सुरक्षा नहीं दी गई और गाड़ी से कुचल करके इनकी बेरहमी से हत्या की गई है। और अब आक्रोशित हिंदू सड़क पर उतर आया है। आज ईद का दिन है और इस घटना को अंजाम दिया गया है। गोपालक श्री कृष्ण की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। गौ हत्यारों के निशाने पर थे फरसा बाबा, लेकिन उनकी सुरक्षा की जो मांग थी उसको पूर्ण नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, नहीं कर पाई। गौ हत्यारों के निशाने पर लंबे समय से थे, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया और जिस बात का डर था वो अब सच हो गया है। गौ रक्षक की हत्या की गई है। निशाने पर लंबे समय से बताए जा रहे थे फरसा वाले बाबा, लेकिन इनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। गौ हत्यारों के लिए रोने वाले वामपंथियों ने अब इस पूरी घटना पर चुप्पी साध ली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, वो मथुरा जो पावन भूमि है, जो श्री कृष्ण की नगरी है, और वहां पर एक गौ रक्षक की हत्या कर दी जाती है खुलेआम। और गौ हत्यारों के लिए जो रोते हैं वामपंथी, इस घटना के ऊपर अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। वे कुछ नहीं कह रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, हिंदू सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि उनके लिए यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि पहले से ही उनके सुरक्षा की मांग की जा रही थी। गौ हत्यारों के निशाने पर थे, लेकिन देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर भारी भीड़ जुटाई है उनके समर्थन में। और मैं आपको बता दूं कि यह घटना आधी रात के समय हुई, जब उनको इस बात की सूचना मिलती है कि कुछ गौ तस्कर लेकर के जा रहे हैं गायों को और उनका वो पीछा करते हैं, और अचानक से वो गौ तस्कर जो हैं उनकी तरफ गाड़ी मोड़ देते हैं। और आप देखिए किस तरीके से टेलीविजन में दिख रहा है। अब ये जो क्रोध है जनता के बीच में और पुलिस के बीच में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, ये झड़प देखने को मिल रही है। और ये क्रोध कोई आम क्रोध नहीं है, बल्कि वो क्रोध है जिसका पहले से ही जिक्र किया जा रहा था, जिसका अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में उनकी जान को खतरा हो सकता है। और जब आज वे हम सबके बीच में नहीं हैं, तो हजारों सैकड़ों हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से आम नागरिकों और प्रशासन के बीच में वहां पर झड़प हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोपालक श्री कृष्ण की नगरी में यह बड़ी घटना हुई है और हाईवे पर जाम लगा हुआ है। सैकड़ों हिंदू, हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि इन गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये मेवात के लोगों का पहले से कहना था कि यहां से लोग आते हैं और गायों की तस्करी करते हैं, गायों को उठा करके लेके जाते हैं। लेकिन जब प्रशासन के सामने इस सभी बातों को रखा गया तो सुना नहीं गया प्रशासन के द्वारा, क्योंकि एक आक्रोश वहां पर यह भी है कि जनता की वहां पर प्रशासन ने नहीं सुनी। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। गौ तस्करों ने चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या की है, जिसके बाद आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से, और मेवात के बॉर्डर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हत्या की गई है, जहां पर हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं। और पहले से यहां पर कंप्लेन दर्ज कराई जाती थी कि बाहर से गौ तस्कर आते हैं, यहां से गायों को उठा करके लेके जाते हैं, लेकिन पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेवात का बॉर्डर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर हजारों की संख्या में और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब ये घटना को अंजाम दिया गया है। पहले भी कई एक गौ रक्षकों की हत्या की गई है और जब भी कोई गौ रक्षक इस बात की मांग उठाता था कि कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई नहीं की जाती थी।
पुलिस प्रशासन इनकी नहीं सुनता था और आप अंजाम देख रहे हैं। आज फरसा वाले बाबा हम सबके बीच में नहीं हैं, जो एक व्यक्ति के रूप में, एक बाबा के रूप में, चंद्रशेखर नाम के रूप में जाने जाते थे कि वे गौ की रक्षा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं। ये मेवात की वो जगह जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सैकड़ों हजारों हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से झड़प हो रही है। ये गुस्सा किसी शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक तिवारी गौरक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर में कौन सी वो वजह रही कि प्रशासन ने इतने लंबे समय से इसको नजरअंदाज किया है। दीपक तिवारी जी, सबसे पहला सवाल है कि आप लोगों ने हमेशा कहा कि इनकी रक्षा की जानी चाहिए, प्रशासन के द्वारा इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, लेकिन लंबे समय से इनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। जी नहीं दी गई थी, नहीं तो इनको कुछ सुरक्षा दी गई थी। एक साजिश के तहत जो कार्य किया है बहुत गलत किया है इन्होंने, और एक साजिश है इसमें। क्योंकि बाबा, क्योंकि आज ईद थी, कल वो लगे पड़े थे रात में। मेरे पास भी फोन आ रखा था बाबा का कि रात में लगो, हम भी लग रहे थे। फिर हम पे सुबह फोन आता है कि बाबा की निर्मल तरीका से हत्या की कर दी जाती है। नहीं तो अभी कैसा माहौल है वहां पर, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया है जी। आवाज आ रही है दीपक आपको? जी आवाज आ रही है। दीपक, ये बताइए कि आखिर में प्रशासन का क्या कहना है, अब क्या माहौल है वहां पर बना हुआ है? जी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है जी। किसने मारा है, कौन लोग थे, वो गाड़ी कहां से आई थी, वो गाड़ी कहां की थी, क्या ये सब मालूम चल पाया है अभी तक? है जी। किसने मारा है, कौन लोग थे वो? ये गौ तस्कर थे जिन लोगों ने बाबा को मारा। नहीं, गौ तस्कर थे, लेकिन क्या जानकारी निकल के आ रही है कि वे लोग कहां के रहने वाले थे, क्या नाम था उनका? कुछ जानकारी शुरुआत में निकल के बाहर आई है? अभी कुछ ऐसी जानकारी लेकर के बाहर नहीं आई है। प्रशासन लगते हुए चलवा रहा है और लाठीचार्ज कर रहा है। क्या मेवात के कनेक्शन को माना जाए? मेवात का कनेक्शन है इस घटना में? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेवात का पूरा कनेक्शन है, मेवात का पूरा कनेक्शन है इसमें। नहीं तो प्रशासन अब क्या कह रहा है? क्योंकि पहले तो प्रशासन ने आप लोगों की बात नहीं सुनी जब इनको सुरक्षा देनी थी, और जब अब इनकी हत्या कर दी गई है तो प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का एक ही वो आता है कि उसका नाम क्या, आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज पर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी इसके ऊपर पूरी सीरीज चलाई थी कि मेवात में गौ तस्करी की जा रही है। लोग बाहर से आते हैं, गौवंश को उठा करके लेके चले जाते हैं, उनको काटते हैं, लेकिन किसी की भी नहीं सुनी गई और इस घटना को देखिए अंजाम दिया गया है। आधी रात को इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं हजारों हिंदू। हमारे साथ दीपक जुड़े हुए थे, वो भी बता रहे हैं कि इसकी घटना जो है, इसकी नींव जो है वो मेवात से जुड़ी हुई है और सुदर्शन न्यूज ने लगातार इस घटना के ऊपर आवाज उठाई है। हमारे धर्म योद्धा, हमारे मुख्य संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी इसके ऊपर बात कही, लेकिन इनकी भी नहीं सुनी गई, वहां के आम जनता की नहीं सुनी गई। और तस्वीरें आप सबके सामने हैं किस तरीके से वहां पर चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है। गौरक्षक दल के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता बाद में इनको आप देखिए कि किस तरीके से हिंदू होने के नाते वे सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि जब ये पहले से कह रहे थे कि यहां पर ऐसी कुछ घटना हो सकती है तो इनकी नहीं सुनी गई। और आपको मैं बताऊं कि चंद्रशेखर, जिनको फरसा वाले बाबा भी कहा जाता है, ये बड़े पैमाने पर गायों की रक्षा करते थे, उनको हमेशा सुरक्षा देने की मांग करते थे।